Hello students, welcome back to my channel Learn English with Vani. So today we are going to read and understand the chapter from the diary of Anne Frank in very easy English. So this video will help you understand the summary, characters, moral and vocabulary clearly. तो ये जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, इसको एन फ्रैंक ने खुद ही लिखा है. एन फ्रैंक कौन थी? वो एक यंग जूइश गर्ल है, ठीक है, जो कि कहाँ पे पैदा हुई थी? जर्मनी में. ठीक है, ज्यूइश क्या होता है? ज्यूइश वो लोग होते हैं जो ज्यूइज्म रिलीजन को मानते हैं, धर्म को मानते हैं. ठीक है, इनके खुद के क्या होता है? इनकी खुद की एक हिस्ट्री है, इनका खुद का कल्चर होता है और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में रहे थे, जैसे यूरोप में, ठीक है, और जर्मनी में, पोलैंड में एंड रशिया में. ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ? वो और उसकी जो फैमिली थी वो किससे छुप रही थी? नाजीज से. अब नाजीज कौन थे? नाजीज वो लोग थे जो जर्मनी में मतलब जर्मनी में थे उस टाइम पे 1933 से लेके 1945 तक, जब किसका वहाँ पर मतलब रूल चल रहा था? एडोल्फ हिटलर का. ठीक है, और ये लोग रेसिस्ट आइडिया में बहुत ज़्यादा मानते थे. ठीक है, और वो कहते थे कि जो जर्मन्स हैं वो दूसरों से बेटर है, और वो जूइश पीपल को बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे और उनको ब्लेम करते थे कि तुम ज़िम्मेदार हो जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हैं. बेसिकली उनके बीच में एक फ़ाइट हुई थी. ठीक है, उसने अपनी डायरी में लिखा कि वो अपनी डायरी लिखती थी जब वो नाजीज वगैरह से छुप छुप गई थी, मतलब उसकी और उसकी फैमिली. ठीक है, उसकी जो डायरी है वो उसके थॉट्स को, उसके डर को, उसके विचारों को, उसके डर को, उसकी होप को, यानी कि उसकी जो उम्मीदें हैं और उसकी जो डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती थी वो सब वो अपनी डायरी में लिखती थी और वही उसकी डायरी के अंदर दिखाया गया है. ठीक है, सो आफ्टर हर डेथ हर डायरी वॉज पब्लिश्ड एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. जब उसकी डेथ हो गई थी एन फ्रैंक की, तो उसकी डायरी ना पब्लिश्ड हुई थी, यानी छपी थी. किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से. ठीक है, ये तो एन फ्रैंक के बारे में था. अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट है हमारा एन फ्रैंक. ठीक है, ये यंग थी. यंग यानी कि बहुत ही कम उम्र की लड़की थी. ये इंटेलिजेंट यानी समझदार थी. ये ऑनेस्ट थी यानी कि बहुत ज़्यादा ईमानदार थी. ये टॉकेटिव थी बट क्रिएटिव थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बात करती थी लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते थे इसके माइंड में. ठीक है, ये क्या करती थी? अपने ह्यूमर को यूज़ करके क्या करती थी? राइट मतलब लिखती थी और अपने आप को एक्सप्रेस करती थी. ठीक है, जो भी इसको फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब ये लिखती थी. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की, मिस्टर कीजिंग. मिस्टर कीजिंग कौन थे? वो एन के मैथ्स के टीचर थे. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग थे, यानी वो एन को बहुत ज़्यादा समझते थे. और वो सॉरी और फिर वो क्या करते थे? जो एन के क्रिएटिव आइडियाज़ होते थे या जो एन की क्रिएटिविटी होती थी किसी भी चीज़ में. समरी की बात करें तो एन फ्रैंक वॉज अ 13-year-old Jewish girl who lived in Amsterdam. एन फ्रैंक जो थी वो 13 साल की एक जूइश गर्ल थी जो एम्स्टर्डम में रहती थी. एम्स्टर्डम जो है वो कैपिटल है नीदरलैंड्स की. ठीक है, नीदरलैंड्स जो है वो एक सिटी है. कहाँ पे? जर्मनी में. ठीक है, सो जर्मनी इज़ अ कंट्री एंड जर्मनी में ये सिटी थी नीदरलैंड्स, और इस सिटी की कैपिटल थी एम्स्टर्डम जहाँ पर हमारी एन फ्रैंक रहती थी. ठीक है, सो शी रिसीव्ड अ डायरी एज अ गिफ्ट ऑन हर बर्थडे एंड नेम्ड इट किटी. तो उसको अपने बर्थडे पे एक डायरी मिली थी जिसको उसने नाम दिया था किटी. एन फेल्ट लोनली सो शी डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द डायरी एज इफ किटी वर हर बेस्ट फ्रेंड. तो एन को जब भी लोनली फील होता था, अकेला महसूस होता था, तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने थॉट्स को यानी अपने विचारों को और अपनी फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिखूंगी. और वो अपनी डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी. ठीक है, सो एट स्कूल एन वॉज टॉकेटिव एंड लाइक टू स्पीक अ लॉट. स्कूल टाइम पे क्या था? एन को बहुत ज़्यादा बात करना पसंद था और वो बहुत ज़्यादा बातूनी भी थी, टॉकेटिव भी थी. हर टीचर्स ऑफन कंप्लेंड अबाउट दिस हैबिट. इस आदत के बारे में उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी करते थे. वन ऑफ हर टीचर्स मिस्टर कीजिंग पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क. तो
एक दिन क्या हुआ, उसके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कीजिंग, उन्होंने उसको पनिश किया। ठीक है, उसको सजा दी। क्या सजा दी? एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुमको ना एक ऐसे लिख कर लाना है, और तुम्हारा जो टॉपिक है वो क्या होगा? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बात करने वाला इंसान। ठीक है। एंड रॉट द ऐसे ऑनेस्टली एंड ह्यूमरसली। एंड ने उस ऐसे को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से लिखा और ह्यूमरसली यानी कि बहुत मजाक के अंदाज में लिखा, यानी कि सार्कास्टिक वे में लिखा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग हर फ्रॉम टॉकिंग, हर राइटिंग मेड द टीचर लाव। तो उसके जो टीचर थे वो उसको बात करने से तो नहीं रोक पाए, लेकिन उसका ऐसे पढ़कर वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगी। स्टिल मिस्टर कीजिंग गेव हर अनदर ऐसे टाइटल एंड इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। अब मिस्टर कीजिंग ने क्या किया, स्टिल उसको एक और ऐसे दे दिया भाई, कि तुम अब इस टॉपिक पे लिख के लाओ ऐसे, है ना। तो फिर क्या हुआ, एन ने दोबारा से बहुत चालाकी से रिप्लाई किया, यानी दोबारा से लिखा। ठीक है। एन अगेन रिप्लाइड क्लेवरली एक्सप्लेनिंग दैट टॉकिंग इज़ अ हैबिट एंड पार्ट ऑफ आवर नेचर। और उसने उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा कि जो बात करना है वो मेरी एक आदत है और वो मेरा नेचर है, मैं हूँ ही ऐसी, मतलब। ठीक है। और इनकॉरेजिबल का मतलब होता है जैसे सुधारा नहीं जा सके, बिल्कुल हम उसको बदल नहीं सकते उस चीज़ को। ठीक है। अब क्या है कि फाइनली मिस्टर कीजिंग गेव हर अ फनी टास्क। अब मिस्टर कीजिंग ने उसे एक बहुत ही मजाकिया सा टास्क दिया। उसको बोला टू राइट अ पोम अबाउट अ डक एंड अ मदर हैन। तुम एक बतख पे और एक हैन, मम्मी, जो मम्मी हैन होते हैं, मम्मी हैन होती है, उस पर तुम ऐसे लिखो। एंड रॉट इट क्रिएटिवली। एंड ने बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ लिखा। दिस टाइम द टीचर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, आफ्टर दैट ही स्टॉप। अब इस बार वो जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, खुश हो गए वो चीज़ देखकर, और उसके बाद में उन्होंने उसको पनिश करना बंद कर दिया एंड इवन अलाउड हर टू टॉक इन क्लास। और उसको क्लास में बात करने के लिए अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी। तो थ्रू दिस डायरी एंट्री वी अंडरस्टैंड एंड इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उसकी इस डायरी एंट्री से हम क्या समझते हैं, उसकी जो उसने डायरी लिखी उससे क्या समझते हैं कि हम ये समझते हैं बेसिकली कि एन जो थी वो कितनी ज़्यादा समझदार थी, ईमानदार थी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था, कॉन्फिडेंस था, यानी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, सोचने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। ठीक है। सो द चैप्टर शोज हाउ क्रिएटिव राइटिंग एंड स्मार्ट थिंकिंग कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ये चैप्टर जो हमें दिखाता है कि अगर कैसे जो हमारी क्रिएटिव राइटिंग होती है, लिखने का जो तरीका है, और जो हम स्मार्टली सोचते हैं, उससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व यानी सुलझा सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें विकैबलरी की, तो पहला हमारा वोकैबलरी में है डायरी। डायरी क्या होती है? एक तरीके की बुक होती है जिसके अंदर, या नोटबुक होती है जिसके अंदर हम पर्सनल थॉट्स, यानी कि जो हमारे खुद के विचार होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हम उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा कन्फाइड, टू शेयर सीक्रेट्स। अपने जितने भी सीक्रेट्स होते हैं हम उनको शेयर करते हैं अपनी डायरी में। प्लंज, टू जंप इनटू। तो टू जंप इनटू का मतलब होता है कि जैसे कि उसकी जो फैमिली थी वो फटाफट से क्या हो गया, वो एकदम से अचानक से क्या हो गया, छुप गई। ठीक है। किससे? नाजीज से। फिर आता है ब्रूडिंग, थिंकिंग सैडली, मतलब बहुत उदास होकर सोचना। फिर आता है इनकरेजिबल, इम्पॉसिबल टू करेक्ट, मतलब वही कि जिस चीज़ को हम कभी सुधार नहीं सकते। ठीक है। उसके बाद में हमारा है पनिशमेंट, यानी वही पेनल्टी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो आपको अपने स्कूल में मिलती है ना सजा, वही जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो। फिर आता है स्टिफ बैक। स्टिफ बैक मतलब स्ट्रिक्ट, जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर टीजिंग। ठीक है। रिडिक्यूलस यानी कि बहुत ही ज़्यादा फनी या फिर बहुत ही ज़्यादा सिली, जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है ह्यूमर, क्वालिटी ऑफ बीइंग फनी। ठीक है। मतलब कि तुम कैसे मजाकिया बन सकते हो, ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, लेकिन एन फ्रैंक में बहुत अच्छी तरीके से थी। अब हम बात करते हैं मॉरल की। इससे हमें क्या सीख मिलती है या क्या शिक्षा मिलती है? राइटिंग हेल्प्स अस एक्सप्रेस फीलिंग्स। जो राइटिंग होती है, जिससे एन फ्रैंक ने डायरी लिखा था, तो वो हमको मदद करती है हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको बताने में, एक्सप्रेस करने में। ह्यूमर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो ह्यूमर होता है, ठीक है, उससे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं। टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्हेन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस ऑनेस्टली। जब भी स्टूडेंट्स अपने आप को ईमानदारी से एक्सप्रेस करते हैं तो टीचर भी उनकी बातों को अच्छे से समझ लेते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यही था कि एन फ्रैंक जो थी उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी बस। और उस डायरी में क्या क्या था, वो कितनी इंटेलिजेंट रही थी और वो यंग थी। ये बात ज़रूर याद रखना कि वो यंग थी और इंटेलिजेंट भी थी, है ना। सो I hope this video helped you understand the chapter easily. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel Learn English with Vani. Press the bell icon to get more such easy English videos. Thank you for watching. See you in the next video.